सबसे पहले एक कहानी आपको सुनाता हूँ। एक व्यापारी उस समय के राजा को मिलने के लिए जा रहा था। इतने में बिल्ली ने उसका रास्ता काट लिया। ये देखने के बाद वो व्यापारी रुक गया। वो कंफ्यूज हो गया, मैं आगे जाऊं या रुक जाऊं। फिर उसने सोचा, मैं अभी घर से थोड़ी ही दूर आया हूँ। एक काम कर लेता हूँ, घर पर थोड़ी देर रुक कर फिर राजा को मिलने जाता हूँ। लेकिन जब वो वापस जाने के लिए गाड़ी ढूंढ रहा था, तो उसे गाड़ी नहीं मिली। बहुत देर हो गई, गाड़ी नहीं मिली। इधर राजा उस व्यापारी का इंतजार कर रहा था। इंतजार करते करते वो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने ऐलान कर दिया, इस व्यापारी का लाइसेंस मैं बंद कर दूंगा। इसका राज्य में धंधा करने का, बिजनेस करने का परमिशन इसको नहीं मिलेंगी। इतने में राजा के दरबार से एक शख्स वहां से जा रहा था। उसने उस व्यापारी से कहा, राजा बहुत गुस्सा है आप पर। राजा ने आपका व्यापार करने का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। यह सुनकर उसका दिमाग गर्म हो गया और ऐसी हालत में वो अपने घर वापस आ गया। घर पर उसकी बीवी ने कहा, आते आते थोड़ी सब्जी ही लेकर आते। अब व्यापारी पहले ही गुस्से में था। उसने सारा गुस्सा अपना बीवी पर निकाल दिया और फिर बीवी भी नाराज होकर अपने बच्चों को लेकर अपने मायके वापस चले गई। अब वो व्यापारी घर में अकेले बैठकर उस बिल्ली को कोस रहा था। उस बिल्ली की वजह से मेरा इतना नुकसान हो गया, मेरे बीवी बच्चे मुझे छोड़कर चले गए। अब इस कहानी का दूसरा पहलू देखो। पहले जिस समय वो व्यापारी अपने घर से बाहर निकला था, ठीक उसी समय एक और व्यापारी अपने घर से बाहर निकला था और उसके साथ भी यही हादसा हुआ। बिल्ली ने उसका रास्ता काट लिया। अब वो भी कंफ्यूज हो गया था कि मैं आगे जाऊं या रुक जाऊं। लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो राजा गुस्सा हो जाएगा। इसलिए वो आगे बढ़ते हुए राजा के दरबार में पहुंच गया। राजा ने उसे बहुत सारा सोना इनाम में दे दिया। फिर वो सोना लेकर अपने घर आया और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगा। अब इस कहानी में आप जरा समझने की कोशिश कीजिए। इस कहानी में इन दो व्यापारियों की परिस्थिति अलग अलग नहीं थी। दोनों की सेम कंडीशन थी, सेम हालात थे। लेकिन पहले वाले व्यापारी ने क्या किया, डर कर, अंधविश्वास में आकर वापस अपने घर आ गया और दूसरे वाले व्यापारी ने हिम्मत करके आगे बढ़ा। अब इससे एक बात क्लियर होती है, परिस्थिति कभी भी अच्छी या बुरी नहीं होती, बल्कि उस परिस्थिति में लिया गया हमारा फैसला हमारी किस्मत को बदल सकता है, जैसा इन दोनों व्यापारियों के साथ हुआ। लोग कहते हैं हमारी किस्मत ही खराब है। क्या इस कहानी से क्लियर नहीं होता कि हम खुद ही खराब है? लोग रोते रहते हैं और कहते रहते हैं हमारी परिस्थितियां खराब है, इसलिए हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होता। परिस्थितियां खराब नहीं होती, उन परिस्थितियों में लिया गया आपका फैसला वो जरूरी होता है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए, कितने लोग इस कहानी से सहमत है और कितने लोग ये समझते हैं कि परिस्थितियां खराब होती है या हम उसे खराब बनाते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए। मिडिल क्लास वाले जो लोग होते हैं, उन्हें अपनी इज्जत की बहुत फिक्र होती है। वो कभी भी रास्ते पर पकोड़े बेचने का काम नहीं कर सकते। वो कभी भी गाड़ियां धोने का काम नहीं कर सकते। उन्हें चाहिए तो क्या, इज्जत वाली नौकरी, जिसमें एक जगह बैठकर महीने के 15 से 20 हजार रुपए ही क्यों ना हो, उनके लिए काफी है। लेकिन वहीं पर एक रास्ते पर चाय बेचने वाला, गाड़ियां धोने वाला महीने के लाखों रुपए कमाता है। वो ये नहीं सोचता कि लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे कपड़े कैसे हैं, मेरा चेहरा कैसा है। वो रात दिन बस एक ही धुन में रहता है, मुझे पैसे कमाने हैं, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। वो अपनी इज्जत की परवाह नहीं करता। लेकिन वहीं पर एक मिडिल क्लास आदमी जो हर समय पैसा पैसा करते रहता है, वो ऐसे काम करना पसंद नहीं करेगा जिससे उसे ऐसा लगता हो कि ये काम करने से मेरी इज्जत चले जाएंगी। अगर आपको पैसे कमाना है तो इज्जत को मत देखो, भूल जाओ इज्जत को। फिर कुछ समय बाद इज्जत खुद आपके पास चलकर आएंगी। और इसमें आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरी इज्जत चले जाएंगी? ये आपकी एक सोच है, लेकिन सबकी सोच इस तरह की नहीं होती। मिडिल क्लास लोग 20 से 25 हजार की नौकरी के लिए अपने बॉस के तलवे चाटेगा, लेकिन कभी भी सब्जी बेचने का काम नहीं करेगा। वो ये सोचता है सब्जी बेचने के लिए दिन भर धूप में खड़े रहना पड़ेगा, लोग इज्जत नहीं देंगे, ऐसा वो सोचता है। एक मिडिल क्लास आदमी को अपनी इज्जत प्यारी होती है। और जिस दिन लोगों को आपका बैंक अकाउंट पता चल जाएगा ना, आपका बैंक अकाउंट खाली है, तो आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा। यह हकीकत है। आज जिसके पास पैसा है उसी की इज्जत की जाती है। और ये मुझे भी पता है और आपको भी पता है। तभी तो एक मिडिल क्लास आदमी पैसे ना रहने के बावजूद भी लोन लेकर घर बनाता है, लोन लेकर गाड़ी लेता है, आईफोन लेता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है। एक कहावत है, जितनी चादर है उतनी ही पैर फैलाने चाहिए।
वो क्या चाहता है, उसे पता है मैं गरीब हूँ, लेकिन दूसरों को दिखाना है। देखो मेरा बड़ा घर है, मेरे पास आईफोन है, गाड़ी है। अगर नहीं दिखाएंगे तो क्या इज्जत चले जाएंगी। ऐसी खोखली इज्जत का आप क्या करोगे। इसी की वजह से तो आप नौकरी के पीछे लगे हुए हो। कुछ बड़ा करने का आपके दिमाग में विचार ही नहीं आता। और जो लोग अपनी इज्जत की परवाह नहीं करते, जैसे रास्ते पर सब्जी बेचने वाला, चाय बेचने वाला, महीने के 2.5 से 3 लाख रुपए तक कमाते हैं और एक सुकून की जिंदगी जीते हैं। शादी करने से पहले लड़का या लड़की के घर वाले एक दूसरे का बैंक अकाउंट देखते हैं। बैंक में कितने पैसे पड़े हैं, बैंक अकाउंट खाली तो नहीं है, कुछ भी। और अगर बैंक अकाउंट खाली है तो कुछ भी बहाना बनाकर निकल जाते हैं। और अगर रिश्तेदारों को पता चल जाए कि आपका बैंक अकाउंट खाली है, तो वो आपसे बात नहीं करेंगे, आपका फोन नहीं उठाएंगे। उन्हें डर लगेगा कि शायद आप उनसे पैसे ना मांगे। लेकिन वहीं पर अगर आपके पास पैसे होते तो आपके रिश्तेदार सामने से आपके हालचाल पूछने के लिए आते। इज्जत की परवाह करना बंद कर दो। वह इज्जत जो फालतू की है, जिसकी कोई कीमत नहीं है। अगर पैसा नहीं है तो आपको कुत्ता भी नहीं पूछता। कुत्ते को रोटी डालने के लिए भी पैसा चाहिए। थोड़ा समय निकाल कर खुद को अकेले में ले जाकर पूछो, जब आप इस दुनिया में नहीं रहोगे, जब आप मर जाओगे, तो किसको फर्क पड़ेगा। सिर्फ आपके घर वालों को फर्क पड़ेगा और किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। लोग आंसू भी नहीं बहाएंगे आपकी मौत पर। ये जो फालतू की इज्जत है आपकी, इसके लिए आप इस दुनिया को दिखाने के लिए आप घर बनाते हो, गाड़ी लेते हो, आईफोन लेते हो। आपके मरने के बाद किसको फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप मेरी आज की इन बातों से सहमत है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी।